हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर में सब सुरक्षित होंगे। ओके, सो पिछले सेशन में हमने आपकी जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट पार्ट जो है उसका नाम है इतनी शक्ति हमें देना दाता, जो कि एक प्रार्थना गीत है। और इस यहाँ पर आपको एक कविता के रूप में आपको आपके साथ जो है मैंने डिस्कस करा था। ओके, तो मैंने इसके जो शब्द अर्थ थे वो आप लोगों को के साथ मैंने शेयर करे थे। तो आज हम जो है इस सेशन में आज हम इसके जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो इसका जो पहला प्रश्न है, मन का विश्वास कमज़ोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं। तो कवि ऐसा इसलिए कहता है कि मेरा विश्वास कभी कमज़ोर नहीं हो, क्योंकि अगर मेरे मन का विश्वास कमज़ोर हो जाएगा तो मैं अपनी जो रास्ते से भटक जाऊंगा। इसलिए हे प्रभु, मैं भूल कर भी कभी कोई गलती ना करूं और मेरा जो मन है जो है मन का जो विश्वास है वो कभी भी कमज़ोर ना हो। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, धरती पर हर तरफ क्या है और क्यों। तो कवि जी कहते हैं कि धरती पर हर तरफ जुल्म, बेबसी और हर आदमी जो है वो सहमा सहमा सा रहता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं और क्यों। तो हम क्या जगत में अर्पण करना चाहते हैं, अच्छाई, खुशियाँ, ताकि सभी अपना अपना जीवन जो है वो खुशी से जिए ना। हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं और क्यों। तो हम सभी को खुशियाँ बांटना चाहते हैं ताकि सबका जीवन जो है वो मधुबन मतलब बगीचे के जैसा, उपवन के जैसा महके और सभी खुशी से रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है। तो इस जो पंक्ति में जो कवि है उसके कहने का क्या भाव है। तो इस पंक्ति में कवि के कहने का भाव ये है कि किसी के प्रति बैर भावना या फिर बदले की भावना मन में ना रखकर सभी का जीवन जो है वो मधुबन बन जाए, ऐसी भावना जो है कवि जो है व्यक्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। ऊपर हमें शब्द दिए गए हैं क्योंकि, ताकि, और, की, लेकिन, फिर भी और या और। तो आप लोगों को इन वाक्यों को पढ़ना है और इन शब्दों के जरिए उस वाक्य को पूरा करना है। तो पहला वाक्य जो है वो देखिए, राधा पढ़ने में तेज है डैश, खेल में नहीं, लेकिन खेल में नहीं। रोहित बहुत तेज भागा डैश, वह गाड़ी पकड़ना चाहता था, क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। सुरेश को बुखार था डैश, वह स्कूल आया, फिर भी वह स्कूल आया। मैं समझता हूँ डैश, वह क्या कहना चाहता है, कि वह क्या कहना चाहता है। आप चाय पसंद करेंगे या कॉफ़ी। मैंने सुबह की पढ़ाई कर ली डैश, शाम को खेल सकूं, ताकि मैं शाम को खेल सकूं। अध्यापक रुक गए डैश, लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। तो और लड़के की बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। प्रश्न 3 जो है, निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए आप चर्चा कीजिए। तो बारिश होनी चाहिए या नहीं। तो जो भी कोई भी चीज़ होता है उसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट भी होता है और दूसरा उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी होता है ना। इसी तरह से बारिश जो जब होती है तो पहला तो उसने ये बताया कि बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल हो जाती है। और नेक्स्ट उसने बोला है कि बारिश होने से कीचड़ हो जाता है, गंदगी फैलती है, बीमारियाँ फैलती हैं। तो आपके विचार से आपको क्या लगता है कि बारिश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो आप इसके बारे में सोचिए और अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर में आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट देखिए, उदाहरण के अनुसार विशेषणों का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य बनाने हैं। तो पहला इसका जो उदाहरण दिया गया है, कुछ कपड़े गंदे हैं। नेक्स्ट है सुंदर, तो फूल सुंदर हैं। 4, मेरे पास 4 पेंसिल है। उसका, ये सीट मेरी नहीं उसकी है। ओके, थोड़ा, चाय में चीनी थोड़ी है। लाल, गुलाब लाल है। तीसरा, खेल प्रतियोगिता में मैं तीसरे नंबर पर आया। 15, मैं अभी 15 वर्ष का हूँ। ओके, तो इन विशेषणों को लेकर आपने शब्द बनाने हैं।
नेक्स्ट देखिए, संयुक्त अक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। संयुक्त अक्षर क्या होता है? जब दो शब्द जो हैं मिलकर जो एक शब्द बनता है उसे हम संयुक्त अक्षर बोलते हैं। ठीक है, जिसमें दो जो व्यंजन है वो आपको दिखाई देंगे। इसमें आधा और एक पूरा व्यंजन होगा और फिर हम उन शब्दों को जो आगे से आधा च और पूरा च, तो क्या बन रहा है? च च त त। तो जैसे च तो हम इसका बना सकते हैं शब्द कच्चा, है ना। अमरूद कच्चा है। त कुत्ता, मेरे कुत्ते का नाम टॉमी है। नेक्स्ट देखिए, न तो अन्न, किसान खेतों में अन्न उगाता है ना। ध तो युद्ध, कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ था। दव तो द्वारा, तो ये कविता या फिर ये कहानी मुंशी-चंद जी द्वारा लिखी गई है। शव तो श्रव मतलब ईश्वर सर्वशक्तिमान है। हया ब्राह्या प्राणायाम के अनेकों फायदे हैं। धम पद्मावती, तो रानी पद्मावती अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। तो इस तरह से आपने जो संयुक्त अक्षर हैं पहले उनसे एक अक्षर बनाना है और उसके बाद उनको वाक्य में प्रयोग करना है। ओके, और इस काव्य को टेप रिकॉर्ड के माध्यम से अपनी कक्षा में सुनाइए। तो मतलब अपने घर पर इस प्रार्थना गीत को सुन सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आगे नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं स्वाध्याय में देखिए, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए और क्यों? तो हमें हमेशा नेक रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि ताकि हमसे कोई भी गलती ना हो, इसीलिए हमें हमेशा सही रास्ते पर, नेक रास्ते पर ही चलना चाहिए। आने वाला कल कैसा होगा? तो कल जैसा गुजरा होगा फिर से ऐसा नहीं गुजरेगा, और आने वाला कल ऐसा नहीं होगा जैसा कि आज गुजर रहा है, ऐसा कल जो है वो आने वाला नहीं होता। तो जो गुजर जाता है और आने वाला जो कल होता है वो वैसा नहीं होता। जैसा कल हमने गुजारा होता है वैसा आने वाला कल नहीं होता। तो हम ईश्वर से कैसी ज़िंदगी की कामना करते हैं? तो हम ईश्वर से ऐसी ज़िंदगी की कामना करते हैं कि हमारे मन में कभी भी किसी के प्रति बैर की भावना ना हो, और सबके लिए हमारे मन में प्यार हो, और सभी का जीवन जो है वो अच्छा बने, और ऐसी मंगल कामना हम प्रभु से करते हैं। हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? हमारे मन में कैसी, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? तो हमारे मन में कभी भी किसी के प्रति बैर विरोध घृणा ऐसी भावना कभी भी हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या मिला है, हमें ये सोचना चाहिए कि हमने क्या अर्पण किया है, मतलब किसी को हमने क्या दिया। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या मिला है। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? तो जब प्रभु हमारे ऊपर अपनी कृपा करेंगे, हमारे ऊपर अपना करुणा रूपी जल बरसाएंगे। तो हे प्रभु, तुम्हारे करुणा रूपी जल से ही हमारा मन पावन बनेगा। कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है और क्यों? तो करुणा रूपी जल अर्थात प्रेम से बड़ा हुआ जल जो है उसकी प्रभु से प्रार्थना की गई है, क्योंकि इस जल से सबके मन का हर एक कोना पवित्र हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? तो ईश्वर की रचाई हुई इस दुनिया का अंत नहीं होना चाहिए। जो ईश्वर ने जो रचना रची है, रचना क्या रचाई है? दुनिया, जो ये सृष्टि जो है वो रचाई हुई है, तो इसका अंत कभी भी नहीं होना चाहिए। उदाहरण के अनुसार समान तुक वाले शब्द लिखिए, जैसे कि लड़ाई, उतराई, कमाई, बुनाई, मतलब मिलते जुलते। तुक वाले मतलब एक राइम्स वर्ड्स आप बोल सकते हो, इसको आपस में मिलते जुलते शब्द। तो ऐसे ही लताएं, तो शाखाएं, माताएं, मालाएं। सुंदरता का आप लिख सकते हो मधुरता, विनम्रता, शीतलता, है ना। ग्वालीन, मालिन, मालकीन, भागिन,
लिखावट, सजावट, बुनावट, दिखावट, सुनकर, बुनकर, चुनकर, दिनकर, ऐसे ही चिड़िया, दुखिया, तकिया, लड़कियाँ। तो ऐसे शब्द जो हैं आपस में हम मिलते जुलते शब्द जो है लिखेंगे। प्रश्न तीसरा देखिए, नीचे दिए गए चित्र को देखकर चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो ये जो चित्र है इसमें जो इस दृश्य जो आप देखोगे, इस चित्र को आप ध्यान से देखोगे तो जब आप इसको अपने शब्दों में लिखोगे तो ये कैसा चित्र है? एक समंदर के किनारे का चित्र है जहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ लोग जो है वो रेती से एक घर बना रहे हैं। गुब्बारे वाला जो है, एक बच्चा जो है गुब्बारे वाले से गुब्बारा खरीद रहा है ना। और एक ठेले वाला जो है, खाने वाला एक जो बच्चा है वो उससे कुछ खाने के लिए ले रहा है। कुछ बच्चे जो है इसमें मतलब तैर रहे हैं, कुछ जो है किश्ती में जो है, कश्तियाँ जो है वो समंदर में चल रही हैं, कुछ लोग कश्ती पर सैर कर रहे हैं। इस तरह की जो क्रियाएं जो हैं इसमें हो रही हैं। तो इस चित्र को देखकर आपने अपने शब्दों में इस चित्र का वर्णन करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा, जैसे कि आप अभी गुजरात में रहते हैं तो आपकी मातृभाषा जो है वो गुजराती है। तो इस परिच्छेद को आपने पढ़ना है और फिर अपनी गुजराती भाषा में इसको लिखना है। तो एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, उसका घोंसला पेड़ पर था, घोंसले में उसके 3 बच्चे थे, वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक शिकारी वहाँ आया, वह चिड़िया को मारना चाहता था। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा। वह खुद वहाँ से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। तो शिकारी चिड़िया को ना देखकर वहाँ से चला गया। तो इस परिच्छेद को, ये जो पैराग्राफ है, इसको आपने अपनी मातृभाषा मतलब गुजराती में जो आपकी मातृभाषा है उसमें इसको आपने इसका अनुवाद करना है। ओके, एंड 5th क्वेश्चन आपका देखिए, काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो इन पंक्तियों का क्या भावार्थ है, मतलब कवि का कहने का क्या भाव है, इन पंक्तियों में क्या भाव छिपा हुआ। तो पहली जो पंक्ति है, बैर हो ना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। तो कवि इस काव्य में कहता है कि मेरे मन में कभी भी किसी के प्रति बैर की भावना ना होए प्रभु, मैं कभी किसी के प्रति बदला लेने की भावना अपने मन में ना रखूं। अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। तो जो नेक्स्ट जो इसमें पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, तुम हम पर अपनी दया और प्यार का जो जल है वो बहा दो, मतलब हमारे ऊपर, ताकि जिससे हमारे मन का एक एक कोना जो है वो पवित्र बन जाए। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 1, इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो इसका PDF आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम आपके पार्ट 2 मतलब पार्ट 2 नेक्स्ट सेशन में हम आपके पार्ट 2 जो है वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।